रूट कॉज क्या है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ एंगर, अगर हम समझने की कोशिश करें। जब भी कभी आपको क्रोध आए, अगर आप रूट कॉज पर अपना फोकस करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वास्तव में क्रोध वैसे तो हमारे अंदर नहीं था, लेकिन ये क्रिएट हुआ है। क्यों हुआ है, इसका कुछ कारण अगर हमें पकड़ने में आ गया तो हम उस कारण को ध्यान में रखते हुए उस कारण को यदि हम दूर करेंगे और कारण को नष्ट करेंगे तो हमें उसके विपरीत क्षमा भाव की प्राप्ति अवश्य होगी। क्रोध तो कर जाते हैं, लेकिन ये नहीं देख पाते कि ये होता क्यों है, कहाँ से हो रहा है, कौन इसका मुख्य सोर्स है। अगर हम अपनी अंदर देखें तो सबसे पहले हमें ये सोचने को मिलेगा, देखने को मिलेगा कि हम जिस तरह से अपना माइंड सेट किए हुए होते हैं, उसी तरह की चीजें यदि हमारे सामने होती हैं तो वी आर इन हैप्पीनेस स्टेट। जैसा हमारा माइंड सेट है, अगर उसके विपरीत कोई चीजें हो जाती हैं तो हम बहुत ही जल्दी वी आर बिकम अनहैप्पी। जैसे ही हमारे अंदर हैप्पीनेस चली गई, समझो क्रोध आ गया। क्यों आ गया? हमने अपना एक माइंड सेट कर रखा है। माइंड सेट इस तरह से कर रखा है कि ये हमारे लाइक्स हैं, ये हमारे डिसलाइक्स हैं। हमने माइंड सेट कर रखा है कि जो हमारी लाइक्स की चीजें हैं, अगर वो हमको मिलती हैं तो हम खुश हो जाते हैं, और जो हमारे अंदर ऐसी चीजें अगर हमें मिल जाएं जो हमें पसंद नहीं है तो हम नाखुश हो जाते हैं। नाखुश होने का मतलब ही होता है कि हम गुस्सा हो गए। अब हम समझें कि जब हमारा माइंड सेट है तो हर चीज के साथ हमारा माइंड सेट है। हमने हर चीज के बारे में सोच रखा है, हमको ये लायक है, ये हमारा डिसलाइक है। आई लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। हमने हर चीज में ये चीज अपने माइंड में सेट कर रखी है। यहां तक कि हमने अपने घर के लोगों में भी ये चीज सेट कर रखी है कि हम इनको लाइक करते हैं, इनको डिसलाइक करते हैं, और जिसको लाइक करते हैं उसमें भी हमने सेट कर रखा है कि इसके हम इस तरह के बिहेव को तो लाइक करेंगे और इस तरह के बिहेव को हम डिसलाइक करेंगे। हमने अपने खाने पीने की चीजों में सब सेटिंग कर रखी है। आई लाइक दिस डिश, आई डोंट लाइक दिस। हमारे अंदर हर चीज की जब सेटिंग हो चुकी है, माइंड सेट हो चुका है, तो क्या होगा? आप दुनिया में रह रहे हैं, आपका संबंध बाहर के लोगों से है, हर चीज आपकी लाइक के अनुसार ही आपके सामने नहीं आएगी। चीजें तो अपने तरीके से आपके सामने आएंगी, लोग अपने तरीके से आपके सामने रिएक्ट करेंगे। वो अपना बिहेव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं। कैसा उनको बिहेव करना है वो उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। आपको ये देखना है कि हम अगर दूसरे के कारण से अपने अंदर क्रोध कर रहे हैं तो उस क्रोध में मुख्य कारण मेरा है कि दूसरे का है। हमने अगर अपना माइंड सेट कर रखा है तो क्या मेरे माइंड सेट करने के अनुसार ही दुनिया चलेगी, या दुनिया के अनुसार हमें अपना माइंड सेट करना होगा? हमारे अनुसार अगर दुनिया चलने लगी तब तो फिर हम ही शहंशाह हो गए, हम ही लॉर्ड हो गए, हम ही सुप्रीम पावर हो गए इस दुनिया के लिए। और ऐसा कभी कुछ होता नहीं। कभी दुनिया में ऐसा कोई भी बंदा हो नहीं सकता जो इस तरह की अपनी सुप्रीम पावर के साथ में अपना यूज करके और हर किसी चीज को अपने ही बिल्कुल अकॉर्डिंग कर सके। ऐसा होता नहीं। जब ये चीज नहीं होती तो कहीं ना कहीं हमको समझना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बिल्कुल लाइक्स के अनुसार हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल हम अपनी ओपिनियन के अनुसार उनको बना सकते हैं, और अगर हम नहीं बना सकते हैं तो क्या हम
जब कभी भी ऐसी स्थिति में आएंगे तो हम क्या इसी तरीके से गुस्सा करेंगे, इसी तरीके से क्रोध करेंगे? क्या हम इसी तरीके से झल्लाएंगे? और अगर झल्लाएंगे तो वो कब तक झल्लाएंगे, कब तक क्रोध करेंगे, कब तक उसी तरीके की स्थिति में रहेंगे? महाराज जब जब ऐसा होगा तब तक हम ऐसा ही करेंगे। हम क्या करें? वो मानता ही नहीं। मैं उससे कई बार कह चुका हूं कि तू मेरे सामने ऐसा मत किया कर, मेरे सामने इस तरीके का बिहेव मत किया कर, मेरे सामने इस तरीके से मत बोला कर, लेकिन वो मानता ही नहीं। क्या करें? तो जब जब वो इस तरीके का बिहेव करेगा तब तब आपको गुस्सा करना है। ये प्रूव्ड हो गया। सुन रहे हैं ना आप लोग? मतलब क्या हुआ? आप डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट हैं? आपका गुस्सा अब ये सोचना है कि दूसरी चीजों पर डिपेंड हुआ कि आपका गुस्सा इंडिपेंडेंट है। अगर आपका गुस्सा दूसरी चीजों पर डिपेंडेंट है तो आप हमेशा डिपेंडेंट ही रहेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपनी चाबी दूसरे के हाथ में दे रखी है कि तू जब चाहे मुझे गुस्सा करा देना। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी वो आपकी लाइक्स के अनुसार बिहेव नहीं करेगा, जब भी वो आपके अनुसार नहीं चलेगा, जब भी वो आपका कहना नहीं मानेगा, आपको गुस्सा आएगा। उसने आपकी चाबी पकड़ ली है और जब भी वो चाबी घुमाएगा वो देखेगा इसको तो गुस्सा में जब चाहूं तब कर सकता हूं। क्या होगा? आप उसके हाथ की पुतली बन गए। आपका रिमोट दूसरे के हाथ में चला गया, आपके गुस्से की चाबी दूसरे ने पकड़ ली। अब वो जब उसको चलाएगा तब आपको गुस्सा आएगा। समझ में आ रहा है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या हमारे भावों की, हमारे विचारों की चाबी किसी दूसरे के पास में होनी चाहिए? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है हम डिपेंड हैं। रूट कॉज क्या है? माइंडसेट। आप सही बोले। समझ आ रहा है? क्या है? माइंडसेट। फिर माइंडसेट से क्या प्रॉब्लम आती है? माइंडसेट से क्या उसकी सेकंड स्टेप होता है? लाइक्स डिसलाइक्स। समझ आ रहा है? फिर उसके साथ ही सब कुछ होता है। लाइक्स डिसलाइक्स का मतलब ही है कि हमारी एक्सपेक्टेशन, इसी का मतलब है कि हम किसी चीज को लाइक कर रहे हैं माने उसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बात की चीज है, लेकिन उससे भी पहले की चीज है माइंड सेट।